हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक बुक के बारे में। और वो बुक है द 12th फेल, जिसे लिखा गया किसके द्वारा? अनुराग पाठक के द्वारा। अनुराग पाठक एक IRS ऑफिसर है और ये जो बुक लिखी गई है जिस शख्स पे, उस शख्स का नाम है मनोज कुमार। और मनोज कुमार 12th फेल थे, इसलिए इस बुक का जो टाइटल पड़ा हुआ है 12th फेल। और वो अभी करेंटली DIG है महाराष्ट्र में। इट मीन्स वो IPS से उन्होंने UPSC निकाली थी। और उनकी पत्नी जिनका नाम श्रद्धा जोशी है, वो भी एक IRS ऑफिसर है महाराष्ट्र में। तो चलिए इस बुक के बारे में हम शुरू से जानते हैं। तो मनोज कुमार एक बोल सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट रहे। और वो लगभग जब वो 10th में थे तब वो बहुत पढ़ने में कमज़ोर थे। और जब 10th का एग्ज़ाम हुआ तो चोरी छिपे उन्होंने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया। लेकिन जब वो 10th के बाद 12th में गए तो 12th में भी उनके विचार में वही बातें आ रही थी कि मैं फिर एग्ज़ाम देने जाऊंगा सेंटर पे और वहाँ पे चोरी होगी और मैं 12th भी पास कर जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ऐसा कुछ ना हुआ और उनके पूरे मंसूबे पे पानी फिर गया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में रहते थे। और ये जो बात है ये लगभग 1995 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो 12th में एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि चोरी की पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन उसी बीच में SDM का वहाँ पे दौरा हो गया और चोरी नहीं हो पाई। और जब मनोज कुमार का रिजल्ट आया तो मनोज कुमार उसमें फेल थे। लेकिन मनोज कुमार फेल थे, लेकिन वो जो लाल बत्ती की हनक थी जो SDM के कार के ऊपर थी, वो हनक देखने के बाद और उस पावर को देखने के बाद जो ही SDM की गाड़ी कैंपस में एंट्री करती है, सारे टीचर लोग की मतलब शरीरें कांपने लगती है, हेडमास्टर खड़े हो जाते हैं, सारे लोग सैल्यूट मारते हैं। और उसके साथ लगभग 100-200 दलबल के साथ वो SDM एंट्री मारते हैं। तो वो जो मनोज कुमार देखते हैं तो उनके मन में ये इच्छा होती है कि काश मैं भी इसी के जैसा बन जाता। लेकिन ये जो मन में जो ये आग जली है, छोटी सी चिंगारी जली है, जल चुकी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा हो गई। उसके बाद जब मनोज 12th में फेल हो गए तो उनके पिता ने बोला कि तुम कुछ काम धंधा कर लो। तब मनोज ने एक टेम्पू ले लिया, मीन्स ऑटो रिक्शा। और वो ऑटो रिक्शा को चलाने लगे अपने गांव से शहर और शहर से फिर गांव चलाने लगे। डेली का इनकम 100-200 होने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन एक बस के कंडक्टर ने उन पर आरोप लगा दिया कि हमारे कस्टमर को मार के ले जाता है। आप देखते होंगे जब बस स्टैंड में कि बस में सवारी नहीं चढ़ते हैं, ज़्यादातर ऑटो में चढ़ जाते हैं। तो ये बात बस वालों को नामंजूर थी, इसलिए बस वालों ने वहाँ के लोकल थानेदार को कुछ पैसे देके इसके टेम्पो को जब्त करवा लिया गया। जब्त हुए टेम्पो को लगभग 100 डेज हो चुके थे। उसके बाद मनोज ने फिर जाके कोशिश किया थाने में कि हमारे आप टेम्पो को छोड़ दीजिए, लेकिन वो टेम्पो थानेदार ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो टेम्पो थानेदार ने ही जानबूझ के जब्त किया था, क्योंकि उसको पैसा मिला था बस वाले के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ कि SDM जो वहाँ पे साहब थे, जिनका नाम बुक में दुष्यंत बताया गया है, वो क्या कि एक दरबार लगाते थे जहाँ पे वो गरीबों की या अपनी एरिया की जो भी परेशानियाँ उसे सुनते थे। तो उसमें मनोज कुमार भी गए और मनोज कुमार अपने भाई के साथ गए थे टेम्पो छुड़वाने। लेकिन जब वो ऑफिस में गए तो उनसे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। वो टेम्पो छुड़वाने की जगह ये बोल दिए कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जबकि मनोज 12th में फेल थे। फिर SDM दुष्यंत ने उन्हें सारी बातें बताई कि UPSC के थ्रू होता है, तुम ये UPSC का एग्ज़ाम दोगे या PCS के कोई एग्ज़ाम दोगे तो आप SDM तक पहुंच जाओगे। अगर UPSC का भी एग्ज़ाम देते हो तो तुमको फर्स्ट पोस्टिंग SDM की मिल जाएगी। ये बात अब मनोज के दिलो दिमाग में बैठ गई और उन्होंने पूछा कि ये तैयारी कहाँ होती है। तुम बोले कि तुम अपने मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़े शहर में कर सकते हो और नहीं तो दिल्ली जाके कर सकते हो। मनोज की बात ये जब बात मनोज घर गया और बोरिया बिस्तर पैक किया और वहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जब दिल्ली मनोज जाता है तो मनोज के जेब में एक पैसे भी नहीं थे और मनोज ने 3 रात फुटपाथ पर बिताई थी और वो भूख से तड़प रहा था। उसके बाद वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक होटल में खाना खाया और उस होटल में जाकर उसने बर्तन मांजे, मतलब बर्तन धोया। तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मिली। और जब उसी क्रम में वो अपने एक दोस्त से मिल गया, जो दोस्त उसी गाँव का ही था, जो उसके स्कूल में साथ था। उस दोस्त ने उसे एक रूम तो अलॉट करवा दिया, मतलब रूम दे दिया कुछ दिन के लिए। और उसे तब जाकर उसे एक लाइब्रेरी में जॉब लगवा दिया। जब मनोज लाइब्रेरी में जॉब करने लगे तो मनोज को लगभग हर महीने 300 रुपये मिलते थे लाइब्रेरी के। और उस लाइब्रेरी में वो रहते थे, वहाँ पे खाना खाते थे और उसी पैसे से वो UPSC की तैयारी करते थे। सॉरी, उस वक्त आप वो PCS की तैयारी करते थे। लेकिन ये सिलसिला कुछ दिन चला। उसके बाद एक दिन उस लाइब्रेरी के जो हेड थे उन्होंने बोला कि कुछ रद्दी पड़ी हो या उस रद्दी को तुम बेच दो, जो कि लाइब्रेरी में हर साल कुछ रद्दी बच जाती है, पेजेस जो फटते हैं। मनोज ने उस रद्दी बेची और वो रद्दी लगभग 800 रुपये में बिकी थी। और वो 800 रुपये जाके जब उस देते हैं उस लाइब्रेरी के हेड को, तो लाइब्रेरी के हेड बोलते हैं हर साल तो 1000 रुपये की बिकती थी, आज 800 की क्यों बिकी। मनोज पे आरोप लग गया कि तुमने 200 रुपये मारी है। और मनोज
एक अच्छे आइडियल टाइप के लड़के थे, वो अपने ऊपर झूठा आरोप कहीं नहीं बर्दाश्त करते थे, इसलिए उतनी अच्छी जॉब जो लाइब्रेरी में उन्हें मिली थी उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो फिर भटकने लगे कहीं रोड पे। उसके बाद क्या हुआ, मनोज ने एक आटा चक्की में जॉब किया, जहाँ उस आटा चक्की में वो लगभग 12 घंटा आटा पीसते थे, और आटा पीसने के क्रम में वो पूरी तरह से धुल जाते थे आटे से, और उसके बाद उन्हें उसके बदले कुछ पैसे मिलते थे। और वो जो आटा चक्की के जो मालिक थे उन्होंने उसे रूम दी थी एक, जिस रूम में धूप भी कहीं से नहीं पहुंच पाती थी, मतलब चारों बगल से वो पैक रहते थे। लेकिन जब आटा चक्की में लगभग उन्होंने 6 महीना काम किया और वहीं पढ़ा, फिर वो दोस्त जो इनसे मिला था उसकी मुलाकात फिर मनोज से होती है, और तब मनोज की हालत देख के उसका दोस्त इसे अपने रूम पे ले जाता है और अपने रूम पे कुछ रखता है। और उसी यूपीएससी के दौरान मनोज की मुलाकात एक श्रद्धा नाम की लड़की से होती है, जो उसी के कोचिंग जैसे IAS में पढ़ रही होती है, और वो भी यूपीएससी तैयारी कर रही होती है। मनोज का लगाव, मनोज का खिंचाव श्रद्धा की तरफ बढ़ता है, और जब मनोज अपनी कोचिंग में एक आर्टिकल लिख के जब जस्टी IAS के जो फाउंडर विकास देवकीर्ति सर को दिखाते हैं, तो विकास देवकीर्ति सर उस टाइम बहुत फेमस थे, और वो आज तो कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो जल्दी फेमस हो गए। उन्होंने जब उसका चेक किया तो उन्होंने जब तारीफ़ किया, तब मनोज की जो कोचिंग में तारीफ़ बढ़ी, तो श्रद्धा जोशी की भी ध्यान मनोज की तरफ गई, और जब मनोज की तरफ गई तो मनोज का उसी साल बाय मिस्टेक उनका प्रीलिम्स निकल गया। और तब जो श्रद्धा जोशी के मन में ये विचार आए कि लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ने में थे, जब श्रद्धा जोशी और मनोज के बीच लगावे बढ़ी, और दोनों जब मिलने जुलने लगे, मेरे बाद फ्रेंडशिप तक पहुँच गई। पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर एक बार पैसे की प्रॉब्लम आई, तो मनोज ने अपने ही दिल्ली के जो मुखर्जी नगर के एरिया थे, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे वो जो डॉगी पालते मतलब कुत्ता रखते हैं, वो कुत्ता क्या होता है उसे शाम को घुमाना पड़ता है। तब मनोज ने एक कुत्ते की 400 फी की, और 4 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक वो कुत्ता घुमाया करते थे, जिसके बदले में उन्हें 5 कुत्ते से 2000 रुपये आते थे, और वो तैयारी करते थे, और तैयारी करते खुद भी तैयारी करते थे, और श्रद्धा के साथ मिलते जुलते भी थे, और वो भी पढ़ते थे, ये भी पढ़ते थे। ये दौर ऐसे ही चलता रहा, और वो प्रीलिम्स मेंस देते रहे और फेल होते रहे। अब आ गई बात लास्ट अटैम्प्ट की। लास्ट अटैम्प्ट में हुआ क्या कि मनोज ने भी फॉर्म डाली और श्रद्धा ने भी फॉर्म डाली, लेकिन मनोज ने यूपीएससी की डाली और श्रद्धा ने PCS की डाली, PCS उत्तराखंड। और श्रद्धा की जॉब लग गई, मतलब उसकी PCS क्रैक हो गई, और मनोज अभी तक फंसे थे, मतलब एग्ज़ाम नहीं दिए थे। श्रद्धा जब वो जॉब निकाल दी तो श्रद्धा अपने घर को रवाना हो गई उत्तराखंड में, और वहाँ जाकर वो IRS अधिकारी बन गई। तो उसके पिता को ये बात पता चल गई थी कि ये मनोज के साथ इसका काफ़ी लगाव है, और ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में फंस चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, श्रद्धा को उसके पिता ने बहुत समझाया कि तुम मनोज का साथ छोड़ दो, लेकिन श्रद्धा की एक लाइन आपको भावुक कर सकती है कि अगर उसका UPSC निकल गया तब मैं उसे छोड़ दूंगी तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर UPSC उसका नहीं निकला और तब मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ या उसके साथ नहीं जाती हूँ, उससे मिलने नहीं जाती हूँ, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद श्रद्धा फिर IRS अधिकारी बनने के पास उस शख्स के पास जाती हैं जो क्लास 12 फेल था और UPSC में स्ट्रगल कर ही रहा था, और उसका ये लास्ट अटैम्प्ट था। तो इस टाइम तो श्रद्धा के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए थे, क्योंकि वो अधिकारी बन चुकी थी और वो एक अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, उसके पिता भी जॉब करते थे। जब श्रद्धा दिल्ली को रवाना होती है तो वहाँ जाती है तो बोलते हैं कि तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है, तुम्हारे पास अब 3 से 4 महीने की समय बच गई है। फिर श्रद्धा अपने पैसे से मनोज की रूम की रेंट देती है, अपने पैसे से मनोज को खाना प्रोवाइड कराती है, और खुद खाना बना के उसे खिलाती है, और अपने पैसे से ही उसे वो कुत्ता का जॉब छुड़वा के मनोज की इतनी पढ़ाई के खर्चे, टोटल खर्चा श्रद्धा उठाती है। समझ सकते हैं कि पिता की तरह श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। और जब मनोज ने मेंस दिया, प्रीलिम्स निकला हुआ था, उसके बाद मेंस दिया, तो मेंस के रिजल्ट आने में लगभग 20 दिन लग गए, और तब जाके मनोज पूरी तरह टेंशन में था। मेंस देने के बाद जो रिजल्ट आई, तो उसके बाद लगभग 50% बोल सकती है मनोज को खुशी हुई कि मैंने मेंस क्लियर कर लिया, क्योंकि वो फर्स्ट मेंस का एग्ज़ाम था जिसे वो क्लियर कर गई, इसके पहले फेल हुए। उसके बाद बात आ गई इंटरव्यू की। तो मनोज जब कुछ लोगों से मिले तो उनको बताया गया कि इंटरव्यू में ये होता है, वो होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मनोज की जो श्रद्धा थी बोली कि सिंपली, और जब विकास सर से मनोज मिले तो बोले कि सिंपली तुम जाओ, जो हो वही पेश करना, जो बोलना एकदम होनेस्टी के साथ एकदम सच बोलना। मनोज अपनी डायरी को उल्टाने लगे इंटरव्यू के ठीक 1 दिन पहले, और वो अपनी पूरी जीवनी, क्योंकि मनोज रात को डायरी मेंटेन करते थे, पढ़ लिए कि मेरे साथ क्या क्या घटा। और जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले जो बोर्ड मेंबर थे उसमें सारे लोग IT सॉफ्टवेयर से निकले हुए थे, और मनोज BA 12th फेल, चौथा अटैम्प्ट, और वो भी हिंदी मीडियम से, जो कि हिंदी मीडियम को थोड़ा अंग्रेजी मीडियम कमजोर माना जाता है। जितने भी वहाँ पे मेंबर थे उनका मन कर रहा था कि इस लड़की को मैं रिजेक्ट कर दूं, लेकिन लास्ट में जब मनोज से जब क्वेश्चन पूछा गया तो मनोज के पसीने छूटने लगे, और उसी क्रम में एक वहाँ के जो बोर्ड मेंबर थे वो बोले क्या कि तुम पानी पियो।
जब मनोज को बोला गया कि पानी पियो, क्योंकि मनोज को हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती, और पानी पीने से पहले वो ये बात बोल चुके थे कि तुमको अंग्रेज़ी नहीं आती, तुम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे। तो मनोज जब को बोला गया पानी पियो, तो उन्होंने बोला कि मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ, कांच के गिलास में नहीं। जब ये बात बोली तो बोर्ड मेंबर वहाँ के परेशान हो गए और उन्हें गुस्सा भी आया कि लड़का उल्टा सीधा बातें कर रही है। उसके बाद क्या किया गया कि उसके बाद जो बोर्ड मेंबर बोलते हैं कि तुम स्टील में पियो या कांच में पियोगे तो पानी ही ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो मनोज की लाइन रिपीट हुई, वो लाइन से मनोज आज IPS बन गए और आज DIG। उन्होंने बोला कि बिल्कुल उसी तरह मैं हिंदी बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ, चलाना तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, मैं कैसे चलाऊँ। यही लाइन आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत बार सुनते होंगे कि एक लड़का था जो उसने ऐसे जवाब दिया, लेकिन ये जवाब मनोज कुमार की थी और ये जवाब मनोज कुमार ने थे। इसके बाद बोर्ड मेंबर के चेहरे खिलखिला उठे खुशी से, और जब मनोज को अच्छी रैंक मिली और मनोज को जब अच्छी नंबर मिली तो मनोज ने 102 रैंक के साथ UPSC में अपना स्थान बनाया। और वो रिजल्ट देखने श्रद्धा गई थी, क्योंकि मनोज डर के मारे घर में ही था, बोला रिजल्ट देखने मैं नहीं जाऊँगा। जब श्रद्धा रिजल्ट देख के आती है तो बोलते हैं कि मनोज तुम IPS बन गए, और तब मनोज की खुशी समाई नहीं, इतना वो खुश हुआ। और उसके बाद दोनों, श्रद्धा और मनोज, आपस में कुछ साल बाद शादी कर लिए और आज उनके बच्चे भी हैं 10 साल के, और आज वो करेंटली मुंबई में उनकी DIG के रूप में पोस्टिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई चीज़ चिंगारी फटती है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, अगर वो आग में बदल जाए तो। वो 12th फेल थे तब भी उनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि एक UPSC का लेवल का सोच सकता है, और आज के लड़के इतना 95% भी आते हैं तभी उनका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि UPSC तक वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे साफ कहा गया है, एक शाहरुख खान का डायलॉग, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। तो आप भी अपनी लाइफ में कोई गोल को फिक्स करते हैं, अगर उसे आप दिल से चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसी के पाथ में, यहाँ पे होती क्या है, ऑप्शन B रखा जाता है कि ये नहीं होगा तो वो नहीं। ऑप्शन B को भूल जाइए, होगा नहीं आना चाहिए। हमारे लाइफ में जो होगा नहीं, ये नहीं आना चाहिए, होगा ही होगा। नहीं होगा तो उसके बाद सोचेंगे, उससे पहले कोई ऑप्शन भी नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ 2 नाव पे सवार करते हैं तो आप बीच में ही रह जाएंगे और नाव छितर जाएगा। तो इस बुक को फॉलो करें। ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी और आप किसी बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसके प्रथम पेज को अगर पढ़ लेते हैं तो पूरी बुक पढ़े हुए आप रह नहीं सकते हैं। तो कैसा लगा ये मनोज की रियल स्टोरी? काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा, और ये मोटिवेशन नहीं, एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो फ्रेंड आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस लेस है, उन्हें मनोज की स्टोरी बताएं, और हो सकता है कि वो आप बुक खरीदें। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसका नाम है 12th फेल। धन्यवाद।